सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से सभी को हम आशीषित करते हैं। हालेलुया। सभी के ऊपर प्रभु का मुख का प्रकाश सभी के ऊपर पड़ता रहे। सभी के घर में आनंद, शांति, प्रेम, दया हमेशा बना रहे। आइए हम ऑडियो बाइबल वचन के 14वां पाठ में चलते हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। स्वर्गीय चिन्ह की मांग। इस पर कुछ शास्त्रियों और फरीसियों ने उससे कहा, हे गुरु, हम तुझसे एक चिन्ह देखना चाहते हैं। उसने उन्हें उत्तर दिया, इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं, परंतु योना भविष्यवक्ता के चिन्ह को छोड़ कोई और चिन्ह उनको न दिया जाएगा। योना तीन रात दिन जल जंतु के पेट में रहा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र 3 दिन रात पृथ्वी के भीतर रहेगा। हालेलुया। देखिए यहाँ पे एक प्रभु यीशु मसीह ही एक ऐसा प्रभु हैं जिनके बारे में उनके जन्म से पहले ही भविष्यवाणी कर दी गई थी। उनके जन्म भी हुआ तो जहाँ जहाँ भविष्यवाणी का वचन लिखा हुआ था कि वहाँ पे जाएगा, वहाँ पे रहेगा, जहाँ जहाँ की बातें की गई थी उस जगह प्रभु यीशु मसीह गए। और प्रभु यीशु मसीह एक ऐसा कोई मनुष्य, भला कौन मनुष्य ऐसा होगा कि अपने बारे में उसको पता होगा कि हमारी मृत्यु किस प्रकार से होगी और वो डरता कांपता ना होगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को अपने मृत्यु के बारे में खुद पता था और यहाँ पे वो अपने मृत्यु के बारे में भविष्यवाणी करते हैं। क्या कहते हैं? योना 3 दिन रात जल जंतु के पेट में रहा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र 3 दिन रात पृथ्वी के भीतर रहेगा। योना नबी पुराने नियम में जब परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके वो कहीं भाग रहे थे तो समुद्र में तूफान उठा और उस तूफान में उसको फेंका गया था और मछली के पेट में, मछली नहीं समुद्री जीव के, कोई मगरमच्छ कोई मछली कहते हैं, तो उसमें उसको निगल गया था और 3 दिन रात उस मछली के पेट में रहा था। उसी तरह से प्रभु यीशु मसीह अपने बारे में बता रहे हैं कि मनुष्य के पुत्र भी 3 दिन और 3 रात पृथ्वी के भीतर रहेगा। अपने मृत्यु के विषय में वो यहाँ पर बता रहे हैं। हालेलुया। निन्वे के लोग न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने योना का प्रचार सुनकर मन फिराया, और देखो यहाँ वह है जो योना से भी बड़ा है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि देखो वो 3 दिन रात जो है मछली के पेट में था, समुद्री मछली के पेट में, और उसके बाद वहाँ से निकल करके जो है मन फिराव का वचन वो निन्वे में सुनाया और निन्वे के लोग बचाया गया था। उसी तरह से जो योना इतना बड़ा भविष्यवक्ता था, उससे भी बड़ा भविष्यवक्ता मैं हूँ। योना से बड़ा भी भविष्यवक्ता मैं हूँ, यीशु मसीह ने कहा है। जैसे और वहाँ पे देखने की एक बात और है कि प्रभु यीशु मसीह मरने के लिए खुद ही बताएं कि हम वहाँ पे मरेंगे, लेकिन लोगों के मुंह से आप सुनेंगे कि वो यीशु मसीह ऐसा है कि उसके हाथों पे कीले ठोके गए, हाथ पैर में कीले ठोके गए और वो मर गया। वो खुद को नहीं बचा पाए, दूसरे को क्या बचा पाएगा? अरे कोई ऐसा मनुष्य है जिसको मरने से पहले वो खुद ही जानता हो? लेकिन प्रभु यीशु मसीह जान रहा था और फिर भी वही चाल वो चल रहा था। यहाँ तक कि उसको पतरस भी बचाना चाह रहा था कि प्रभु ऐसा न हो कि तुम्हें मरना पड़े, तो अगर तुमको मरना पड़े तो मैं तुमसे पहले मैं मरूंगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उसको क्या किए? डांट दिए। यहाँ तक कि वो तलवार उठा करके जो यीशु मसीह को पकड़ने आ रहा था उसको कान उड़ा दिया, कान काट दिया। लेकिन वो प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? उसके कान को फिर से उसमें साट दिया और पतरस को ही उल्टे डांटे। तो ऐसा कौन मनुष्य हो सकता है जिसको कोई बचाने की कोशिश करे और उसको डांटे और उसको शैतान कहेगा? लेकिन प्रभु यीशु मसीह उसको शैतान क्यों बोले अपने चेला पतरस को? क्योंकि उनको बलिदान होना था और चाहते भी थे प्रभु यीशु मसीह कि हम बलिदान हो, ताकि हम मारे जाएं, ताकि बहुत सारे लोग बचाए जाए, जिसमें से एक हम लोग भी हैं। हालेलुया। आगे हम देखते हैं, दक्षिण की रानी न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएगी, क्योंकि वह सुलेमान का ज्ञान सुनने के लिए पृथ्वी के छोर से आई थी। और देखो
यहाँ वह है जो सुलेमान से भी बड़ा है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि सुलेमान को बहुत बुद्धि ज्ञान दिए थे परमेश्वर, बाइबल भी बताती है। और इस बुद्धि ज्ञान के वजह से जो है दक्षिण की रानी थी, जो उसका बुद्धि ज्ञान को देखने के लिए, उसका वैभव, जो परमेश्वर उसको सामर्थ्य पूरा वैभव दिए थे, बहुत ऊंचा किए थे, बहुत धनवान बनाए थे, इस चीज़ को देखने के लिए दक्षिण की रानी आई थी सुलेमान के यहाँ, और उसके ज्ञान को देखने के लिए, सुनने के लिए आए थे, ज्ञान की बातों को सुनने के लिए आई थी। पृथ्वी के छोर छोर से आए थे और कह रहे हैं प्रभु यीशु मसीह कि देखो यहाँ वह है जो सुलेमान से भी बड़ा है। वो किसके बारे में बोल रहे हैं? वो खुद के बारे में बोल रहे हैं। और वो प्रभु यीशु मसीह सच में थे भी। हालेलुया। क्योंकि ये लोग तो मनुष्य थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह मनुष्य भी थे और परमेश्वर भी थे। हालेलुया। अधूरे सुधार से विपत्ति। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है और पाती नहीं। तब कहती है, मैं अपने उसी घर में जहाँ से निकली थी लौट जाऊंगी, और लौटकर उसे सुना झाड़ा बुहारा और सजाया पाती है। तब वह जाकर अपने से और बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है और वे उसमें बैठकर वहाँ वास करती है, और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि कोई आदमी कोई परेशानी में, कोई दुष्ट आत्माओं से जकड़े हुए रहता है, और वो यीशु मसीह के पास में आते हैं, और यीशु मसीह के पास में आने के बाद जिस तरह से यीशु मसीह पवित्र थे उस तरह से पवित्र बन जाते हैं और परमेश्वर की महिमा करने लगते हैं, तो उसके में से दुष्ट आत्मा जो होती है निकल करके बाहर चला जाता है। अब बाहर चले जाने के बाद वो सूखी जगह वो ढूंढने लगता है। सूखी जगह मतलब क्या? प्रभु यीशु मसीह में जो नहीं है वो सूखी जगह है, और प्रभु यीशु मसीह में जो है वो प्रार्थना विनती करता है, वो बाइबल पढ़ता है, वो सूखा नहीं है, वो हरा भरा है। हालेलुया। तो वो सूखी भूमि को वो ढूंढती है, और उनको जो नहीं कोई मिलता है तब जा कर के वो कहता है कि चलो हम उसी घर में चले जाते हैं जिस घर से हम निकले हैं। यानी कि जिसमें से वो दुष्ट आत्मा निकली है उसी घर में आने को वो सोच रहा है। उस शरीर को वो अपना घर समझता है। हालेलुया। और वो आकर के देखते हैं कि ये झाड़ा बुहारा एकदम साफ़ सुथरा है, साफ़ सुथरा सजाया है। इसका क्या मतलब है? कि दुनियावी बातों से एकदम सजाया हुआ है। झाड़ा बुहारा मतलब पूरा साफ़ सुथरा है, इसमें थोड़ा सा भी वचन नहीं है, इसमें थोड़ा सा भी पवित्रता ही नहीं है। तब वो क्या करता है कि जो वो अकेले शैतान रहता है कहीं पे उस शरीर में से निकल के जो चला गया होता है, तो वो अकेला तो नहीं रहा होगा, वो 2-4 के साथ जो गप्पे लड़ाता रहता है, तो उसको भी कहता है कि भाई तू अकेले यहाँ क्यों रहेगा, तो चल मेरे साथ, हम उसी घर में जाते हैं जिस घर से हम निकले हुए थे। और वो अपने से 7 बुरी और आत्माओं को लेकर के आ जाती है, और उसके बाद पहले की दशा से उनकी बाद की दशा और भी बिगड़ जाती है। हालेलुया। इस युग के बुरे लोगों की दशा भी ऐसे ही होगी। ऐसे बता रहे हैं प्रभु यीशु मसीह कि लोग अगर वो पवित्रताई में चलता रहता है, वो वचन में चलता हुआ रहता है, तो फिर उसके अंदर नहीं वो दुष्ट आत्मा, वो बीमारी, वो समस्या नहीं रह पाती है। लेकिन फिर से जब यीशु मसीह को छोड़ के वही पाप में, वही बुराई में जब चला जाता है, तो फिर से उसकी समस्या जकड़ जाती है। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि इस युग के लोग साथ ऐसा ही होगा। हालेलुया। यीशु की माता और भाई। जब वह भीड़ से बातें कर ही रहा था तब उसकी माता और भाई बाहर खड़े थे और उससे बातें करना चाहते थे। किसी ने उससे कहा, देख तेरी माता और तेरे भाई बाहर खड़े हैं और तुझ से बातें करना चाहते हैं। यह सुनकर उसने कहने वाले को उत्तर दिया, कौन है मेरी माता और कौन है मेरा भाई? और अपने चेलों की ओर अपना हाथ बढ़ाकर कहा, देखो मेरी माता और मेरे भाई ये हैं। हालेलुया। चेलों की ओर हाथ बढ़ा कहा कि मेरे माता और मेरे भाई ये हैं। वो चेला केवल उसी दिन के चेला की ओर नहीं, हम आप भी जब यीशु मसीह की बातें को मानते हैं तो हमारे ओर भी वो हाथ फैला के कहा कि यही मेरा भाई है, यही मेरा बहन है। हालेलुया। वो अपनी माँ बाप से भी ज़्यादा आपको कदर कर रहा है, अपने भाई से भी ज़्यादा आपको कदर कर रहा है। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर की बातें को
मानते हैं, परमेश्वर की आप महिमा करते हैं, परमेश्वर की इच्छाओं के ऊपर चलते हैं। हालेलुया। क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले वही मेरा भाई है, हाँ, और मेरी बहन और मेरी माता है। परमेश्वर की इच्छा पर जो चले वही मेरा भाई और वही मेरी माता है। मैं आपको बताता हूँ कि मैं भी सेवकाई करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से, और कोई लोग यीशु मसीह के बारे में अगर हमसे पूछता है तो मैं उससे पौन घंटा, सवा घंटा, 1 घंटा भी बातें कर लेता हूँ। लेकिन मैं अपने बहन से, मुझे पता नहीं चलता मैं उससे क्या बातें करूँ नहीं करूँ, और 2 मिनट भी बोरिंग लगता है। और कितना दिन हो जाता है हमको बहन सब लोग से बातें क्या करना। हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह में जो है उससे बातें करने में बहुत इंटरेस्ट आती है, बहुत मज़ा आता है। हालेलुया। क्योंकि वहाँ पे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य भी होती है और वचन की भी बातें होती है। हालेलुया। आगे हम देखते हैं कि बीज बोने वाले का दृष्टांत। उसी दिन यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा और उसके पास ऐसी बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई कि वह नाव पर चढ़ गया और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही। और उसने उनसे दृष्टांतों में बहुत सी बातें कही। एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और कुछ पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। हालेलुया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे जहां उन्हें बहुत मिट्टी न मिली, और वह गहरी मिट्टी न मिलने के कारण वे जल्द उग आए। पर सूरज निकलने पर वे जल गए और जड़ न पकड़ने से सूख गए। कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला। पर कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। जिसके कान हो वह सुन ले। हालेलुया। आगे हम यहाँ पे ऑडियो बाइबल वचन को हम इस जगह ख़त्म करते हैं। आगे हम इस वचन की दृष्टांतों का उद्देश्य हम समझाएंगे। इस वचन का जो दृष्टांत कहा गया है इसके बारे में पूरी व्याख्या हम करेंगे आगे। हालेलुया। आइए सभी लोग आंखें बंद करें और परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं राजा, आपकी करुणा, आपकी दृष्टि हमेशा इन सभी के घर परिवार के ऊपर बना रहे। और प्रभु इनके भी मन को जांचने वाला परमेश्वर आप ही हैं। जैसा ये जब भी मांगे पिता, आप स्वर्ग के भंडार को खोल के इन्हें आशीषित करना। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जीवित नाम में सभी लोग बोलेंगे आमीन। हालेलुया। हम इस जगह ऑडियो बाइबल वचन को इस जगह ख़त्म करते हैं। अब 15वां पार्ट में हम अगले दिन देखेंगे। हालेलुया। सभी को गॉड ब्लेस यू ऑल। ईश्वर के नाम से सभी आशीषित और आनंदित हमेशा रहें। आमीन। हालेलुया।